बूंदें उसे और खूबसूरत बना रही थी। ये थी आरोही मेहता। तभी कोई तेजी से उसके नजदीक आया और अपनी छाती से आरोही को कवर कर दिया। वो लड़का आरोही को बारिश से बचाने की कोशिश में खुद भी भीग चुका था। जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे से मिली, तो वो दोनों एक दूसरे में खो से गए। भीगी हुई आरोही जैसे सीधा उस लड़के के दिल में उतर रही थी। वहीं वो लड़का, जिसका नाम था अरिजीत शर्मा, उसे देख ना जाने आरोही का दिल एक बहाव में बहने लगा था। वो बेहद ही हैंडसम था। ग्रे आईज, माथे पर बिखरे बाल, लंबी हाइट, परफेक्ट बॉडी। आरोही खोए हुए अंदाज में, थैंक यू, आपने मेरी मदद की। मैं छाता लाना भूल गई थी। इतनी खूबसूरत भूल के लिए शुक्रिया, वरना इतना खूबसूरत पल कैसे नसीब होता मुझे। पहली ही मुलाकात में जैसे दोनों के दिल एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। तभी अरिजीत की नजर आरोही के हाथों में पड़े छाते पर गई। उसने आरोही के हाथ से छाता लेकर कहा, अरे ये तो रहा, छाता होते हुए भी भीग रही हैं आप। ओह, सॉरी, मेरा मेरा ध्यान ही नहीं गया, दिमाग से निकल। इससे पहले आरोही अपनी बात पूरी करती, अरिजीत बिना कुछ कहे आरोही के हाथ में अपना छाता पकड़कर वहां से चला गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन दोनों के छाते एक्सचेंज हो गए और उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा। उसके जाने के बाद आरोही ने अपना सर पकड़ लिया। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो गया? एक नंबर की गधी है तू आरू। वैसे ये कितना प्यारा था। आई विश कि इससे दोबारा मिल पाऊं। तभी आरोही का ध्यान छाते पर गया। ओह गॉड, हमारा छाता ही रिप्लेस हो गया। वैसे अच्छा इशारा है भगवान का। क्या पता इसी बहाने हम दोबारा मिल जाए। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आरोही के होठों पर आ गई। 2 दिन बीत गए। आरोही की आंखों में जैसे वो लड़का बस सा गया था। रात के वक्त वो विंडो में खड़ी हुई चांद को देखकर बोली, "हम्म, पता नहीं कौन था वो, एक ही नजर में दिल में बस सा गया। गॉड गॉड प्लीज, एक बार मिला दो उससे।" नेक्स्ट डे शाम के वक्त वो घर लौट रही थी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद पड़ गई। वहाँ बैठे 3 लड़कों का एक गैंग तेजी से आरोही के पास आकर उसे चारों ओर से घेर देते हैं। खूबसूरत हसीना इतनी रात को, अरे भाई थोड़ा हमें भी खातिर का मौका दो ब्यूटीफुल। देखो देखो, मुझे मुझे कमजोर लड़की मत समझना। 2 मिनट में धूल चटा दूंगी, इसलिए मुझे जाने दो। अरे रे 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 रे। मिल जाएंगे खाक में भी, लेकिन उससे पहले अपने हुस्न की बारिश में भिगा दो जाने मन। आरोही बहुत डर चुकी थी। रात अंधेरी थी। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। तेज सुनसान सड़क पर गहरा सन्नाटा था। आरोही का रंग डर से पीला पड़ चुका था। तभी उन दोनों लड़कों ने आरोही का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे एक जोरदार चीख आरोही के मुंह से निकल गई। उस लड़के के खींचने से आरोही की कुर्ती का शोल्डर फट गया। तभी हवा की एक झोंके की तरह बाइक पर एक लड़का आया। उस लड़के ने उन दोनों लड़कों को कपड़ों की तरह धो डाला। कोई लड़का जो बुरी तरह से उन दोनों लड़कों को पीट रहा था। आरोही को अंधेरे में उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। थोड़ी ही देर में वो लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए और किसी तरह वहां से भाग निकले। आरोही डर से बुरी तरह से कांप रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का अरिजीत शर्मा था। वो जल्दी से आरोही के पास गया। जैसे ही थोड़ी रोशनी अरिजीत के चेहरे पर पड़ी, तो आरोही झट से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आरोही का यूं गले लगना अरिजीत के दिल को धड़का गया। वो खुद से बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? इसका मेरा नजदीक होना मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? ना जाने कब अरिजीत के हाथ आरोही की कमर पर चले गए। जब आरोही थोड़ी शांत हुई, तो नजरें चुरा कर बोली, आई एम सॉरी, वो मैंने आपको। अरिजीत ने अपनी जैकेट निकालकर आरोही को पहना दी और उसे एक साइड ले गया जहां बारिश की बूंदें नहीं आ रही थी। दोनों वहां बारिश के रुकने के इंतजार में बैठ गए। वैसे तुम प्रॉब्लम्स के पीछे भागती हो या फिर प्रॉब्लम्स तुम्हारे पीछे? तुम क्यों मुसीबत को इनविटेशन देती रहती हो? और ये बारिश और तुम्हारा मिलना, ये कैसा इत्तेफाक है?
ये सुनकर आरोही अरिजीत को घूरने लगी। हाय, मेरा नाम अरिजीत शर्मा है। मैं एक सिंगर हूँ और अभी अपने करियर को बनाने में लगा हुआ हूँ। और तुम? मैं आरोही, एक फैशन डिजाइनर। मेरा खुद का एक बुटीक है। तभी अरिजीत ने देखा आरोही सर्दी से कांप रही थी। भीगी हुई वो सीधा अरिजीत के दिल में उतर रही थी। वो उसकी आंखों में डूबकर बोला, बस एक बात कहूँ, तुम इस बारिश में ऐसी भीगी हुई और मेरी इस ब्लू जैकेट में बहुत हसीन लग रही हो। दिल कर रहा है कि अपनी बात पूरी करने से पहले ही अरिजीत ने कपकपाती आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए और आरोही शर्मा कर उससे सिमट गई। बारिश थोड़ी रुकी तो अरिजीत बोला, सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। और हाँ, पिछली बार हमारे छाते रिप्लेस हो गए थे, तो वो भी एक्सचेंज कर लेंगे। छाते नहीं, दिल रिप्लेस हो गए हैं अरिजीत। अरिजीत आरोही को गले से लगा लेता है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे आरोही, और इस बारिश की तरह हमेशा प्यार बनकर एक दूसरे पर बरसते रहेंगे। हमेशा। और ये जगह हमारी प्यार की गवाह होगी। वक्त ऐसे ही बीतने लगते हैं। आरोही अरिजीत की दो मुलाकात सच्चे प्यार में बदल गई थी। दोनों अब एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले पाते थे। और कब 2 साल बीत गए, दोनों को पता नहीं चला। एक दिन वो हमेशा की तरह मिले थे। 2 साल किसी खूबसूरत सपने की तरह बीत गए अरिजीत। मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और 2 साल में तुम भी एक फेमस सक्सेसफुल सिंगर बन गए। अब मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। मैं भी अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हनी। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और आज शाम में मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर आरोही खुशी से उछल पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बस एक बार घर वाले मान जाए, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। जहाँ वो दोनों अपनी आने वाली खूबसूरत कल के सपने देख रहे थे, वही किस्मत उनके साथ एक नया खेल खेलने वाली थी। शाम हो गई थी। अरिजीत आरोही को लेकर अपने घर पहुंचा तो आरोही शॉक हो गई। वाओ! ये अरिजीत का घर कितना बड़ा है, एकदम महल जैसा। और मैं तो एक छोटी सी फैशन डिजाइनर हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? क्या हुआ आरू? कहाँ खोई हो? अंदर चलो, मैं तुम्हें माँ और पापा से मिलवाता हूँ। हाँ, चलो। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो मिस्टर अमन शर्मा, अरिजीत के पापा और मिसेस शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ, पापा, ये आरोही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। देखो, लड़की तो बहुत ही सुंदर और अच्छी है, पर हमें आरोही से अकेले में कुछ बात करनी है। तब तक तुम जाओ और किचन से आरोही के लिए जूस बना कर लाओ। हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी आया। अरिजीत मुस्कुराते हुए किचन में चला गया। तभी मिस्टर अमन शर्मा बोले, हाँ तो बेटा, क्या करती हो तुम? और परिवार में कौन कौन है? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। मेरा खुद का एक बुटीक है और मेरी फैमिली में बस मेरे पिता हैं, जो कि बैंक मैनेजर हैं। बेटा, हमारा बेटा अरिजीत एक सुपरस्टार है, आज का सुपरहिट सिंगर। उस पर शहर की सारी लड़कियां मरती है। ऐसे में अगर एक बैंक मैनेजर की बेटी से शादी करेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी ना बेटा। बाकी तुम खुद समझदार हो। पर आंटी, अरिजीत मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देखो आरोही, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और तुम अरिजीत को खुश देखना चाहती हो तो अरिजीत की जिंदगी में वापस कभी मत आना, वरना अंजाम तुम खुद भुगतोगी। तभी अरिजीत हाथ में ट्रे लिए जैसे ही आया, आरोही रोते हुए वहाँ से भाग गई, जिसे देख अरिजीत हैरान होकर बोला, आरू रोती हुई क्यों गई पापा? आप लोगों ने उससे क्या कहा? मैंने उसे उसकी औकात दिखाई है। वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे, समझे? ये सुनकर अरिजीत के होश उड़ गए। अरिजीत बिना एक पल गवाए जैसे ही बाहर गया तो आरोही वहाँ से जा चुकी थी। ओह गॉड, आरोही कितना हर्ट हो गई होगी। मुझे उसे मनाना पड़ेगा। वो जरूर वहीं गई होगी जहाँ उसे मैं जाकर मनाता हूँ। आरोही सीधा रोते हुए उसी जगह पर पहुँच गई जहाँ वो पहली बार मिले थे। वहाँ एक छोटी सी बेंच डली हुई थी। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी हुई रोती रही।
अचानक ही वो हैरान हो गई। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो हमेशा यहाँ अरिजीत के साथ आती हूँ। आज क्यों नहीं आया वो? और ये मेरी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक ही पल में आरोही सब कुछ भूल चुकी थी। तभी अरिजीत वहां पहुंचा और आरोही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी आरू, माँ पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनकर आरोही चौंक गई और अरिजीत को खुद से अलग करते हुए कहा, शादी? माँ पापा, ये सब क्या कह रहे हो अरिजीत? मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से मिली ही नहीं, और शादी वो हम अभी नहीं कर सकते। मुझे अभी अपना बुटीक ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये तुम क्या कह रही हो आरू? आई नो कि तुम बहुत हर्ट हो गई हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे ऐसे डराओगी। नहीं अरिजीत, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। ये सुनकर अरिजीत चौंक गया, पर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इसी बीच अरिजीत ने कई बार आरोही से शादी करने की बात की, पर आरोही ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। पर इस बीच अक्सर आरोही चीजें भूलने लगी थी। एक दिन अरिजीत ने आरोही को मिलने बुलाया और 3 घंटा वेट करने के बाद भी जब आरोही नहीं आई, तो अरिजीत गुस्से से भरकर आरोही के घर जा पहुंचा और उस पर चिल्लाकर बोला, आरोही, मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? क्या अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या तुमने मुझे कब बुलाया? और तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो अरिजीत। तुम्हारे बिना एक सांस लेना भी मेरे लिए नामुमकिन है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी अरिजीत ने टेबल पर रखा आरोही का फोन उठाकर वो मैसेज दिखाकर बोला, ये देखो, मैंने तुम्हें मैसेज करके बीच पे आने को बोला था और तुमने भी रिप्लाई किया हुआ है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर अरिजीत गुस्से में वहां से चला जाता है और आरोही वहीं ढेर हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं अक्सर चीजें भूल क्यों जाती हूँ? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इतना बोलकर आरोही जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसे सब बता देती है। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आरोही के होश ही उड़ गए। मिस आरोही, आपको अल्जाइमर की बीमारी है। अल्जाइमर? यस मिस आरोही, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर यह बीमारी आपको बहुत पहले से है। ये सुनकर आरोही घबराकर उठ खड़ी हुई और डॉक्टर से बोली, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? क्या ट्रीटमेंट लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी? आई एम सॉरी आरोही, पर आपकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इसे रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी बीमारी का आखिरी स्टेज शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने सारे अपनों को भूल जाएंगी, यहाँ तक कि आप कौन हैं आपको ये भी याद नहीं रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपकी याददाश्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन आपको दे देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। सुनकर आरोही के कदम लड़खड़ा गए। वो वहां से भागते हुए सीधा सड़क पर आ गई और सड़क के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्यों भगवान, क्यों क्यों मुझसे मेरी इतनी प्यारी यादें छीन रहे हो? मुझे खुद को भूलना मंजूर है, पर अरिजीत को कैसे भूल जाऊं? अगर मैं उसे भूल गई तो वो कैसे जिएगा? वो मुझसे इतना प्यार करता है। हमारे प्यार की खूबसूरत यादें कैसे मिट जाने दूं? वो घंटों ऐसे ही चीखती रही, पर उसका दर्द कम नहीं हुआ। तभी उसने अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कुछ ही दिनों में सब भूल जाऊंगी। मैं अरिजीत को भी भूल जाऊंगी। ऐसे में अरिजीत की तकलीफें और बढ़ा दूंगी। नहीं,